इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स कॉल्ड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को अगर एक जगह एकत्रित कर देते हैं वो आपका डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? व्हाट इज द फाइल ऑफ एन कॉल्ड? फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर वर्ड पर, एक्सेल पर, मान लीजिए वर्ड पर ही है, अगर उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और ये डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब कुछ लिख रहे हैं और लिखने के बाद जैसे ही आप फाइल मेनू में जाकर सेव करते हैं तो वो आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? यानी वैक्यूम ट्यूब इज रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? पहले भी हम बता चुके होंगे कि जब मार्केट में पहली बार कंप्यूटर आया वो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कहलाया, और फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स था कंप्यूटर में उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा के उस जगह पे आपका ट्रांजिस्टर लगाया, और तीसरा जनरेशन में वैक्यूम ट्रांजिस्टर को हटाकर वहाँ पर उसको रिप्लेस करके वहाँ पे लगा आईसी, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और यही माइक्रो प्रोसेसर अभी भी मार्केट में यूज़ होता है, यानी कंप्यूटर में लगाया जाता है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स के तौर पे। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द वर्किंग मेथड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणना एवं तर्क। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? वेयर इन इंडिया वाज द सुपर कंप्यूटर परम मैन्युफैक्चर्ड? हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में या पुणे में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। नेक्स्ट है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल इन एक्सेल? एड्रेस, फार्मूला, लेबल या नाम? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस। यानी कहने का मतलब है कि जब आप सेल पर काम कर रहे हो, सेल पर लिख रहे हो, तो उसका जो पहचान होता है उसके एड्रेस से होता है, और एड्रेस में बताया गया होगा कि पहले कॉलम जिसमें कि ABCD से दर्शाते हैं, फिर इसके बाद रो जिसमें 1 2 3 4। तो जैसे मान लीजिए इसका D10 हुआ तो इसका मतलब कॉलम नंबर D पर है और रो नंबर 10 पर है। क्वेश्चन नंबर 7, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अगर आप पावर पॉइंट पर काम करते हैं और उस पर अगर आपको नया स्लाइड लेना होगा तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे? तो नया शॉर्टकट की का जो नया स्लाइड का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ M प्रेस करना होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस N से आपका न्यू यानी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन होता है, लेकिन उसी प्रेजेंटेशन में अगर आपको नया स्लाइड लेना होगा तो उसके लिए कंट्रोल के साथ आप M प्रेस करेंगे, और कंट्रोल के साथ S प्रेस करके सेव होता है। तो इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स कॉल्ड? डेटाबेस, यूटिलिटी फाइल, डेटा शीट या स्प्रेडशीट? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस। हम पहले भी बता चुके, किसी भी तरह के रिकॉर्ड के एक समूह को, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डायरेक्टरी कॉल्ड इन डायरेक्टरी? यानी सब डायरेक्टरी कहेंगे। यानी कैसे कहते हैं? मतलब कि अगर कोई ASI है और उससे नीचे क्या कहते हैं हम लोग? ASI कहते हैं। मतलब अगर इसमें सब इंस्पेक्टर हुआ तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हुआ, उसके ऊपर में इंस्पेक्टर। तो कहने का मतलब है कि जो SI जो ये होता है डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर जो डायरेक्टरी होता है उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? इन विच मोड इज द डॉक्यूमेंट प्रिंटेड बाय डिफ़ॉल्ट? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट मोड में ओपन होगा, और जब प्रिंट भी करेंगे तो पोर्ट्रेट में ही होगा। अगर आपको लंबाई में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट, और चौड़ाई में प्रिंट करना हो तो लैंडस्केप। जो नॉर्मल जो होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो किस में होता है? आपका पोर्ट्रेट में होता है।
नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द लेंथ फॉर सुपर कंप्यूटर, यानी जो सुपर कंप्यूटर का जो वर्ड लेंथ होता है उसका रेंज क्या होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 64 बिट तक। क्वेश्चन नंबर 12 है मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एग्जिट्स इन द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क पर, केवल माउस स्मृति पर, या यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, या उक्त में से कोई नहीं। आंसर भी अगर ये इंग्लिश में रहता तो बेहतर रहता। ठीक है, चलिए आगे से जो है ना इसका ऑप्शन भी जो है थोड़ा सा इंग्लिश में करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 12 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन नाउअडेज, या इसका स्कैनर होगा, ट्रैक होगा, माउस होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउस। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। उस कंटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेमोरी। या वो भी कौन सा मेमोरी, तो जो रैम मेमोरी होता है, जैसे आपका सिस्टम बंद होगा तो रैम के अंदर का जितना भी सारा डेटा है वो आपका ख़त्म हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो उसका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लेटेस्ट की अगर हम बात करें, अभी की अगर हम बात करें तो विंडोज़ 11 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपका दिया है विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन को आप सही करेंगे, विंडोज़ 7 को सही करेंगे। लेकिन विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 आया मार्केट में, विंडोज़ 9 तो रिलीज़ किया नहीं, 10 आया, इसके बाद विंडोज़ 11 आया, तो लेटेस्ट में आप विंडोज़ 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 IBM क्या है। IBM एक कंपनी है। IBM एक कंपनी है, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। मार्केट में पहली बार कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। व्हाट इज कीबोर्ड कॉल्ड इन हिंदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुंजी पटल। नेक्स्ट है फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश के हैं। फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश के हैं। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेसबुक यूजर्स। भारत, चीन, अमेरिका और रूस। राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, भारत में भी हो सकता है शायद, एक बार गूगल कर लेंगे है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। शायद हमें वैसे अमेरिका है, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद भारत भी हो सकता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। विच इज़ द कंट्री विथ मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। रूस, न्यूजीलैंड, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। पाई चार्ट, पाइवोट चार्ट या बार चार्ट या चार्ट विजार्ड। तो देखिए इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये तीनों चार्ट का टाइप है, ये तीनों चार्ट का टाइप है। अगर चार्ट आपको बनाना होगा तो उसके लिए चार्ट विजार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। किसी कॉलम में टेक्स्ट पराया अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है। इसके अलावा आप चाहें तो राइट और सेंटर कर सकते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन फाइल होता है .doc और अब जो है .docx भी है। क्वेश्चन नंबर 24 MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड इज करेक्ट स्पेलिंग इन MS वर्ड। सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी स्पेल चेक। नेक्स्ट है किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स ऑफ अ डेटाबेस कॉल्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेटा डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी, सूची, इंडेक्स या डिक्शनरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टरी।
नेक्स्ट है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल? टास्क पेन, री हेडिंग्स, रो हेडिंग्स या फार्मूला बार या नेम बॉक्स? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मूला बार। यानी जो एक्टिव सेल है उस पर जो भी फार्मूला वगैरह होगा या जो सेल का एड्रेस होगा ये फार्मूला बार में आपको मिलेगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, जिसमें कट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X से कट होगा। कंट्रोल के साथ आप सी प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ भी प्रेस करके आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए आप फाइल मेनू में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करेंगे, और अगर कीबोर्ड से करना चाहें इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। और अंतिम क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड? प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूट डायरेक्टरी। ये था आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।